तलो पर नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमारे बीच में, आप सभी के बीच में हमारे एक सब्सक्राइबर जो हैं, उन्होंने हमसे एक सवाल किया था। सवाल बहुत अच्छा किया था उन्होंने। उन्होंने हमसे ये पूछा था कि भैया, आप जब बंगलोर गए थे तो बंगलोर में आप किन किन कठिनाइयों का आपने सामना किया बंगलोर में। तो उनको भी बताना चाहता हूँ और उनके माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो हमें देखते हैं बराबर वीडियो में, हमें पसंद करते हैं, उनको सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब मैं बंगलोर गया था 2 साल पहले, मैं यहाँ से 2 साल पहले बंगलोर गया था। तो झारखंड से बंगलोर जाने के क्रम में बंगलोर की दूरी जो है वो लमसम 2000 किलोमीटर है। झारखंड से बंगलोर 2000 किलोमीटर है। कहीं पे 2200 है, कहीं पे 2000 है, कहीं 1800 है, कहीं 1700। तो एवरेज मानिए तो 2000 किलोमीटर झारखंड से बंगलोर की दूरी है। और सफ़र जो है वो 3 दिन का है, 36 घंटे का सफ़र है बंगलोर। तो 3 दिन का सफ़र है। 3 दिन सफ़र करने के बाद अब धक्का मुक्की खाते आप जाइएगा। चाहे जनरल में जाइए, चाहे थर्ड एसी में, चाहे सेकंड एसी में, चाहे फर्स्ट एसी में, जैसे भी जाइए, 3 दिन का सफ़र है। 3 दिन सफ़र आपको झेलना ही झेलना है। 3 दिन सफ़र झेलने के बाद मैं बता दूं, आप जब बंगलोर पहुंचेंगे, कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन या एसएमवीटी पहुंचेंगे जो नया वाला बना है, तो वहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा आपको। क्या? सबसे पहला प्रॉब्लम और सबसे कठिन प्रॉब्लम आएगा आपको, लैंग्वेज प्रॉब्लम। आप वहाँ कन्नड़ बोल नहीं पाएंगे। आप तो जान नहीं रहे, नए हैं, हिंदी वाले हैं, आप हिंदी बोलेंगे। तो सबसे पहला सबसे कठिन प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा का प्रॉब्लम। जो आपको, हिंदी वहाँ नहीं चलता है, कन्नड़ चलता है, कन्नड़ बोलना पड़ता है। जैसे मैं उदाहरण में बता दूं, जैसे किसी ने बोला आंकड़े आंकड़े। आंकड़े आंकड़े मतलब क्या है? आंकड़े आंकड़े मतलब इधर आओ। इकड़े इकड़े मतलब उधर जाओ। तो आप आंकड़े और इकड़े का मतलब नहीं जान रहे तो क्या उसको जवाब दीजिएगा? तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद चलिए, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया। लैंग्वेज का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, जब तक आप बंगलोर में रहिएगा तब तक आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होना ही होना है। तो मैं वहाँ गया था किसी कंपनी में, भागलपुर की कंपनी थी, बिहार की। वो अच्छी कंपनी थी। उस कंपनी में मुझे ड्राइविंग की जॉब मिली। प्राइवेट कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। वहाँ के लोग भी अच्छे थे। वहाँ लोग अच्छे इसलिए थे कि वहाँ सभी हिंदी वाले थे, बिहार वाले थे, बिहार झारखंड वाले थे। तो वहाँ पे कंपनी मिल गई और कंपनी में गाड़ी चलाना चलाने का काम मुझे मिला। तो मैं गाड़ी चलाता था तो पूरा ऑल बंगलोर गाड़ी चलाता था। और बंगलोर गाड़ी चलाता था पूरे बंगलोर। तो मुझे एक डर सा बैठा हुआ रहता था कि अगर किसी को गाड़ी से ठुक जाए या कुछ हो जाए तो, भाषा तो जानता नहीं, यहाँ के मारेंगे बहुत। ये डर पूरा लगा रहता था। और ये डर, बता दूं, 2 साल तक मैं डर डर के बंगलोर में काम किया। 2 साल तक डर डर के काम किया। इतने में मैं बता दूं, बीच में जब 6 महीना हुआ तो मुझे 6 महीना के बाद जो बंगलोर में है सो बाल जो है सो मेरा पकने लगा, वाइट होने लगा बाल। 6 महीना में वाइट बाल होने लगा। ऐसे करें तो बाल झड़ के 10-20 बाल इधर हाथ में आ जाए। अब सोचे इस तरह बाल क्यों झड़ने लगे, बाल वाइट क्यों होने लगे। तो पता चला वहां का पानी जो है सो सही नहीं है। पानी सही नहीं है तो पानी कैसे सही नहीं है? वहां बंगलोर जो है सो समुंदर से 3500 फीट ऊंचाई पे है, यानी पहाड़ पे बंगलोर है। 3500 फीट ऊंचाई पे पहाड़ पे बंगलोर है। तो वहां पे बोरिंग की कोई सुविधा नहीं है। बोरिंग की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ कावेरी नदी जो बहती है, काशी कावेरी गोदावरी जो लोग नदी बोलते हैं, तो कावेरी नदी उसी बगल से गुजरती है। तो कावेरी नदी में पूरा प्लांट बना के पानी का, और वहीं से कावेरी नदी से पाइप के द्वारा सभी के घरों में पानी भेजा जाता है। और उसी पानी को लोग घर में स्टोर करके रखते हैं, कुआं जैसा बना के। उसमें पानी आता है टाइम से और उस पानी में भर जाता है उसका घर में, कुआं जैसा जो रहता है उसको। उसी को फिर पानी ऊपर करते हैं अपना सिंटेक्स में और उसको यूज करते हैं नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़ा वगैरह के लिए, हाथ वॉशिंग के लिए करते हैं। और जब पीना होता है उनको पानी, तो पीने के लिए पानी जो है सो मिनरल वाटर का ये लोग उपयोग करते हैं, रिफाइन वाटर का उपयोग करते हैं, जो 5 रुपये देने के बाद
वो 20 लीटर का बोतल आता है, आपको खुद से जाके लाना पड़ेगा। मैं खुद से जाके लाता था वहाँ पे। 20 लीटर वाला जो बोतल होता था, 5 रुपये कॉइन डालिए और उसको ले आइए, और वो एक सप्ताह चला, फिर दूसरा ले आइए। तो ऐसे करके चला। तो फिर मुझे धीरे 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 वहाँ जो है सो डेंगू हो गया। अभी कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा पूरा डेंगू फैल गया था। तो मुझे भी डेंगू हो गया। मैं इलाज कराया, ठीक हो गया। 10 दिन बाद फिर इलाज कराया, ठीक हो गया। फिर हो जाए, 2 बार तो कंपनी हमको इलाज कराया। तीसरा बार उसने हाथ खड़ा कर दिया, भैया आप चले जाइए, हम आपको इलाज नहीं करवा पाएंगे। बार बार आप हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो बार बार मुझे इसलिए हो जा रहा था कि वहाँ का पानी सेट नहीं कर रहा था। पानी का ना वहाँ कोई स्वाद है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। वो पानी सेट होने ही नहीं देता है। वहाँ से जब मैं घर आया झारखंड, तो बिना दवा किए मैं बता रहा हूँ ठीक हो गया। कुछ भी इलाज नहीं, फिर भी ठीक हो गया मैं। तो पहला वहाँ प्रॉब्लम लैंग्वेज का है, दूसरा ये पानी का है। अगर पानी आपका सेट कर गया तब तो आप बंगलोर सेट कर जाएंगे, पानी सेट नहीं किया तो आप नहीं सेट कर पाएंगे। तो वहाँ मैं बाइक लिया था, मोटरसाइकिल भी लिया था डाउन पेमेंट पे। तो वो बाइक भी मैं अभी अपने घर पे लेके झारखंड में हूँ, उसका किस्ती भी अभी मैं दे रहा हूँ। उसको पार्ट टाइम में मैं जोमेटो करता था। जोमेटो 200-300 रुपये हो जाता था पार्ट में। अच्छा, तो कहने का मतलब जो ये बंगलोर जो है वो पैसों का तो शहर है, पैसा है वहाँ, लेकिन आपकी वहाँ पे अगर सेट कर गया मौसम तो आप बहुत अच्छा है। और मौसम अगर आपका सेट नहीं किया तो आप कुछ भी करो, वहाँ पे कुछ भी आपका अच्छा होने वाला नहीं है। वहाँ लगेगा कि हम कहाँ आके फंस गए हैं, किस मतलब जगह में आ गए हैं। ऐसा हमको वहाँ काटने का दौड़ता है। आपको ना झारखंड का वहाँ लिट्टी चोखा मिलेगा, बिहार का ना कुछ मिलेगा। वहाँ इडली सांभर ऐसा मिलेगा, नारियल का चटनी वगैरह, जो हम लोग कभी खाए नहीं और खाते हैं तो हजम नहीं होता है। खाना में कोई स्वाद नहीं, न पीने में कोई स्वाद, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हिंदी वाले को तो वहाँ भैया देखना नहीं चाहते हैं वो लोग। वो लोग सीधा का कहना है वो लोग को कि इधर रहना है कन्नड़ा में, बंगलोर में रहना है तो आपको कन्नड़ बोलना पड़ेगा। अगर कन्नड़ा नहीं बोलते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे यहाँ मैं गया, तुम्हारे यहाँ मैं नहीं गया, तो तुम मेरे यहाँ क्यों आते हो। जबकि मैं बता दूं, वहाँ 65%, 65% बाहर का लोग है। कोई असम का है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई उड़ीसा का है, कोई बंगाल का है। जितने भी भारत के राज्य, 28 राज्य हैं, 28 राज्य के लोग वहाँ हैं। और वहाँ के लोकल लोग कितने हैं, मात्र 65%। सॉरी, 65% तो बाहर के लोग हो गए, मात्र वहाँ के 35% लोग हैं जनगणना के हिसाब से। फिर भी लोग वहाँ हिंदी वाले को देखना नहीं चाहते हैं, वो लोग नफरत करते हैं हिंदी वाले से। आप बीच बीच में सुनते होंगे खबर कि बंगलोर में बिहारियों को पीटा गया, हिंदी वाले को पीटा गया, वहाँ हिंदी को नाम को मिटाया जाता है। तो नफरत करते हैं वहाँ के लोग। जबकि अगर हिंदी वाले नहीं रहें तो वहाँ का काम भी नहीं होगा। वहाँ उतना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ इतना काम है कि हिंदी वाले बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, यूपी वाले अगर नहीं रहें तो वहाँ काम भी नहीं होगा। लेकिन वो लोग देखना नहीं चाहते हैं, कुछ भी देखना नहीं चाहते हैं। 1 रुपया का अगर किसी चीज़ का कीमत है तो उसको 3 रुपया मांगते हैं। अगर 10 रुपये का कोई चीज़ है तो उसको 50 रुपये मांगते हैं। और आपको मजबूरी है, आपको देना पड़ेगा। वहाँ ऑटो में बैठ गए और ऑटो में अगर भाड़ा आप तय नहीं किए हैं और आपको लग रहा है कि 100 रुपया तो होना चाहिए इसका भाड़ा, लेकिन अब भूल जाइए 100 रुपया, आपको वहाँ 500 रुपये देना पड़ेगा। और आप देंगे, वो जबरदस्ती लेगा आपसे। उसके तरफ से बोलने वाले 100 आ जाएंगे, आपके तरफ से एक भी नहीं है। हिंदी वाला भी आपके साथ रहेगा तो वो उतर के चला जाएगा, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये बंगलोर में मैं 2 साल झेला हूँ, क्या बताऊँ। 2 साल झेलने के बाद मुझे समझ में आया कि बंगलोर मेरे बस का नहीं है। कोई कोई मिलते हैं लोग मुझे बंगलोर वाले तो बोलते हैं भैया आप सही बोल रहे हैं, बाल पकने लगता है जब बाल झड़ने लगता है, ये चीज़ है। तो मैं बंगलोर 2 साल रहा हूँ। 2 साल रहने के बाद जो है सो आया हूँ गांव पे। और गांव पे ही हूँ, ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ। और गांव में हूँ, ड्राइविंग जानता था मैं। ड्राइविंग का 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास लाइसेंस भी है। तो मुझे जब गाड़ी चलाने ही चलाना है तो फिर हम बाहर में क्यों गाड़ी चलाएं, अपना राज्य में चलाएंगे, अपना रांची में चलाएंगे। तो उसके लिए मैं ये गाड़ी जो मैं बैठा हूँ जिस गाड़ी पे, ये गाड़ी हमने लिया। पहले तो मैं दूसरा का गाड़ी चलाता था,
अब मैं खुद का गाड़ी लिया हूँ, जो अभी तक नंबर भी नहीं आया है, इसका नंबर कुछ दिन में आ जाएगा, तो मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। तो हुनर जब हाथ में है तो फिर बंगलोर का मुंह क्यों देखें। बंगलोर का लोग एक वेदर जो होता है, मौसम, वो वहाँ का अच्छा है, मौसम है। वो कब बरसात आएगा, कब गर्मी आएगी, कब ठंड आएगी, कब चले जाएगी, इसका आपको अनुभव जरा सा भी नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पे वो अच्छा लगता है, मौसम। अगर आप वहाँ रह गया और सेट कर गया कब आपको बंगलोर, तो आप घर में कभी नहीं रहिएगा। और मौसम आपको, मतलब झारखंड में नहीं रहिएगा, बंगलोर ही आपको अच्छा लगेगा आने जाने में, रहने में। ये चीज़ है। लेकिन सबका नहीं हो पाता, जिसका होता है वो रहता है, जिसका नहीं होता है उसका नहीं होता है, वो नहीं रह पाता है। वहाँ लमसम बता दो 50% लोग सेट नहीं हो पाते हैं, पानी की वजह से। मेन पानी है, पानी की कोई स्वाद ही नहीं है भैया वहाँ पे, हम क्या बताएं आपसे, कुछ भी नहीं। गर्मी में तो पानी रिफाइन भी लोग नहीं करते हैं, गर्मी में पानी का इतना खपत हो जाता है कि पानी को रिफाइन भी नहीं करते हैं। ऐसे नदी से उठाए, ऐसे बोरवेल से उठाए और आपके तक पहुंचा दिए। आप पानी पीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि पानी रिफाइन किया हुआ नहीं है, तब बीमारियां चालू हो जाती है। तो ऐसे ऐसे हैं लोग बंगलोर में। बंगलोर में मैं बाइक से जोमेटो करता था, थोड़ी सी गलती के कारण मुझे यहाँ पे ऐसा मारा चाटा बंगलोर वाला कि मांस जो है सो दांत में घुस गया था। फिर भी मेरा गलती नहीं होने के बाद भी फिर भी मैं उसको बोल दिया, भैया सॉरी भैया, मेरा ही गलती था, हमने गलती कर दिया भैया, सॉरी सॉरी बोल के हाथ जोड़ के वहां से मैं निकला। वो चाहते ही नहीं देखने के लिए हिंदी वाले को, कि हिंदी वाला यहाँ रहे, यहाँ काम करे, यहाँ कुछ करे, यहाँ घर बसे, चाहते ही नहीं। जबकि कुछ लोग वहाँ बस गए हैं, बहुत दिन से रह गए हैं, तो वो लोग थोड़ा सा कन्नड़ उन्नड़ बोल लेते हैं, कुछ लोगों से परिचय हो गया तो वो लोग रह गए हैं। जिनको सेट कर गया वो रह गए हैं, जिनको नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन जिनको बराबर गाड़ी वगैरह में चलना है, उनको हर एक कन्नड़ वाला आदमी से टकराना है, हर नए आदमी से। तो आप कैसे बात करोगे जब आप जानते ही नहीं हो कन्नड़ भाषा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भैया। मैं तो इसीलिए मैं चला आया इधर। वहाँ पे और काम हो रही, लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे सेट नहीं किया। तो ऐसा ही है। अगर आप लोग बंगलोर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं या कहीं से देख रहे हैं, और आप अगर बंगलोर गए होंगे आप, और आपको ऐसी समस्या का समाधान करना पड़ा होगा या आप झेले होंगे इस तरह का, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा भी हुआ है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की जोहार।